ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि अपने 5th एनिवर्सरी की प्रिपरेशन कर रही थी और सारा का सारा काम वो अकेले कर रही थी। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है, लेकिन वो घाई घाई में घर से बाहर निकल रहा था, ये कहते हुए कि उसे कंपनी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो फिर शाह अकेले यहाँ पर डिनर कर ले। शाह यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि कहीं इसे इसकी एनिवर्सरी के बारे में याद भी होगा या फिर नहीं, और वो ऐसा कौन सा काम है जो कि इनकी एनिवर्सरी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लीन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड हान के साथ में होता है। और यहाँ पर हान उसे ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए कह रहा था, बोलता है कि आखिर तुम कब तक सिंगल रहोगे, टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें अपनी फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लीन उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता एंड हान यहाँ पर समझ जाता है कि लीन अभी भी उसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि वो अपनी फर्स्ट लव का अभी भी वेट कर रहा है। एंड सिम उसी कैफे में वहाँ पर हम जी को देखते हैं जो कि किसी और के साथ में यहाँ पर आया हुआ होता है। एंड यहाँ पर लीन को पता था कि जी और शाओ एक दूसरे को बहुत समय से डेट कर रहे, तो वो यहाँ पर वो उनकी फ़ोटो को निकाल कर शाओ की बेस्ट फ्रेंड को भेज देता है। एंड यहाँ पर शाओ की बेस्ट फ्रेंड मिनी उसे ये फ़ोटो फॉरवर्ड कर देती है, कहते कि माफ़ कर देना, फिलहाल मैं यहाँ पर सिटी में नहीं हूँ, और इस गधे को देखो, ये न जाने किस लड़की के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। शाह यहाँ पर समझ जाती है कि वो अपनी एनिवर्सरी को छोड़कर यहाँ पर डेज़ी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गया है, तो फिर यहाँ पर उसे बहुत बुरा लगने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह वही सेम पिक सेंड कर देती है जी को, और यहाँ पर वो उसे कॉल कर कर ब्रेकअप के लिए बोल देती है। जी के सामने से यहाँ पर लीन गुजरता है एंड जी को लग रहा था कि उसने लीन को कहीं तो देखा हुआ है, बट उसे जी को लेकर कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह अपना सारा सामान पैक कर कर निकल जाती है एंड इतने में वहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर शाह लीन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। एंड हमें यहाँ पर थोड़े पहले का सीन बताया जाता है, यानी कि लीन और शाह एक दूसरे को स्कूल समय से ही जानते थे। एंड यहाँ पर शाह को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, साथ साथ लीन को भी, लेकिन यहाँ पर लीन अपनी स्टडीज़ को हायर परस्यू करने के लिए यूएस चला गया होता है। एंड साथ साथ यहाँ पर लीन ने उसे अपना कैमरा संभाल कर रखने के लिए कहा था। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर लीन उसका उदास फेस देखकर उसे पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हो गया है, लेकिन यहाँ पर शाह उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती और यहाँ पर से बहाना मार के वो वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि वो उसे किसी और दिन मिल लेगी। एंड बाद में यहाँ पर शाह चले जाती है अपने घर पर, जहाँ पर उसके डैड कैश की लिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर वो उसे वो लिस्ट बताने लग जाते हैं। और यहाँ पर शाह अपने डैड को बताती है कि उसने जी के साथ में ब्रेकअप कर लिया है। उसके डैड यहाँ पर उदास नहीं होते बल्कि खुश हो जाते हैं एंड उसे सपोर्ट देने लग जाते हैं कि देखो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, ऐसे भी तुम बहुत यंग और ब्यूटीफुल हो, यहाँ पर तो तुम्हें कोई भी आसानी से मिल जाएगा, और ऐसे भी तुम्हारी जनरेशन में यही तो कहते हैं हमें पुराने वाले को बाय बोल देना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट वाले को अच्छे से हाई कर पाए। यहाँ पर शाह अपने डैड के इस जोक की वजह से हंसने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाह बाहर स्नोफॉल देखने के लिए होती है, जहाँ पर उसे अपने डैड की बात समझ आ रही थी कि उसके डैड अब दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ही ओल्ड होते जा रहे हैं और उनके पास जीने के लिए कोई ज़्यादा दिन बचे नहीं है, और उसके डैड बस इतना ही चाहते हैं कि शाह यहाँ पर एक अच्छी फैमिली को बना पाए और अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। यहाँ पर शाह अकेले बैठी थी, उतने में वहाँ पर लीन आ जाता है उसके लिए अम्ब्रेला लेकर, और लीन को देखते यहाँ पर वो उसे रोते हुए जोर से हक करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लीन उसे लेकर एक ओपन कैफे में चला जाता है एंड उसे याद दिलाता है कि याद है स्कूल टाइम में जब भी तुम उदास हुआ करती थी तब मैं तुम्हें इसी कैफे में लेकर आया करता था, और हमें स्कूल टाइम ही बताया जाता है, जहाँ पर लीन अपने कैमरे की मदद से शाह की फोटोज खींच रहा था। लेकिन शाह यहाँ पर उदास थी, तो फिर वो उसे स्माइल करने के लिए कह रहा था। शाह यहाँ पर उसे अपनी फोटो लेने से मना करती है। लीन कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारी अगली फोटोज लूँगा और उन फोटोज को लेकर मैं स्कूल में चिपका दूंगा एंड सभी लोग बाद में तुम पर हंसा करेंगे। यहाँ पर शाह उसके जोक से हंसने लग जाती है, और तो यहाँ पर लीन उसकी फोटोज खींचे ही जा रहा था। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह को मिनी का कॉल आ जाता है, जहाँ पर मिनी उसे बता रही होती है कि जी का दिमाग क्या थोड़ा सा फिर गया है। वहाँ पर वो सभी के सामने डेज़ी को एक सुंदर सा नेकलेस दे रहा है और तो उसे प्रपोज तक कर रहा है। उसे पता है ना कि आज तुम्हारी 5th एनिवर्सरी है और तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पर शाह से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती, जी को बुला देने के लिए कहती है। यहाँ पर लीन उसे समझा रहा होता है कि देखो तुम यहाँ पर उस जी जैसे लड़की के लिए उदास मत हो, वो तो तुम्हें कभी डिजर्व भी नहीं करता था। एंड शाह यहाँ पर बताने लग जाती है कि मेरे डैड को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बहुत जल्दी शादी करूँगी, लेकिन मैंने उनके एक्सपेक्टेशंस को भी ख़त्म कर दिया है और अपनी लाइफ पूरी की पूरी बेकार रखी है। लीन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो ये लाइफ तुमने अपनी वजह से नहीं बिगाड़ी है, और ये सब जो कुछ भी चल रहा है वो लाइफ का बस एक फेज़ ही तो है।
और ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर वो इंसान ज़रूर मिल जाएगा जो कि तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी केयर करता है। इतने में यहाँ पर लीन के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो उसका फ़ोन ऑन हो जाता है एंड उसके फ़ोन का वॉलपेपर कोई और नहीं बल्कि शाह का वही फ़ोटो होता है जो कि उसने स्कूल टाइम पे खींचा हुआ था। एंड शाह यहाँ पर उसके वॉलपेपर को देख लेती है जहाँ पर वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने लग जाती है। लीन यहाँ पर कंफर्म करता है कि शाह सीरियस भी है या फिर नहीं और यहाँ पर शाह अपनी बातों को लेकर सीरियस होती है। पर फिर भी यहाँ पर शाह को लीन एक दिन का मौका देता है कि तुम पूरी रात भर सोचना, हो सकता है कि आज तुम हाँ कह रही हो लेकिन कल सुबह तुम्हारा जवाब बदल जाए, तो फिर तुम आराम से अपना टाइम लेकर सोच सकती हो और कल सुबह मुझे रिस्पॉन्ड कर सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग लीन रेडी हो जाता है अपने प्रॉमिस रिंग के साथ में जहाँ पर उसे कॉलेज टाइम की याद आती है। लीन यहाँ पर रोज लेकर आया हुआ था शाह को प्रपोज करने के लिए, बट यहाँ पर शाह होती है जी के साथ में और पूरी कॉलेज को पता था कि जी और शाह एक दूसरे को डेट कर रहे। इस वजह से लीन ने उस समय शाह को अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस किया ही नहीं था। लीन को यही लग रहा था कि यहाँ पर शाह नहीं आने वाली है तो फिर वो वहाँ से जाने वाला था, बट इतने में यहाँ पर शाह आ जाती है, उसे सॉरी बोलने लग जाती है कि फ्लावर्स लेने के चक्कर में उसे यहाँ पर देरी हो गई। एंड यहाँ पर वो लोग सीधा मैरिज ब्यूरो चले जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। एंड मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद लीन यहाँ पर उसे लेकर गोल्डन सर्कल के पास आ जाता है जहाँ पर सभी लोगों के लिए वो एक टूरिस्ट स्पॉट था, साथ साथ लव बर्ड वाला स्पॉट भी। तो फिर यहाँ पर सभी के सामने लीन नील डाउन करते हुए शाह को वेडिंग के लिए प्रपोज करने लग जाता है एंड शाह यहाँ पर उसे हाँ कह देती है एंड सभी लोग उन्हें यहाँ पर चेयर अप कर रहे होते। साथ साथ यहाँ पर लीन का फ्रेंड हान उनके इस मूवमेंट को कैप्चर कर रहा था। शाह यहाँ पर प्रॉमिस करती है कि वो बहुत अच्छी और एकदम लॉयल वाइफ बनकर रहेगी। साथ साथ लीन भी यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और तो और हर एक चीज़ में सपोर्ट करेगा। शाह को तो यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो अपनी 5 साल की रिलेशनशिप को भुलाकर अपनी एक न्यू शुरुआत करने जा रही है। एंड दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं जी को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड यहाँ पर वो अपने ऑफिस के सामान नीचे फेंके जा रहा था अपने फ्रेंड पर चिल्लाते हुए। उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे वार्निंग देता है, कहता है कि देखो ये सारा गुस्सा तुम मुझ पर मत उतारो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम यहाँ पर अपनी 5th एनिवर्सरी को भुलाकर डेजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, तो फिर तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था और गलती तुम्हारी है ना कि हमें से किसी की। तो गुस्सा यहाँ पर हमारे ऊपर ताड़ना बंद कर दो। एंड जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिर वो शाह को क्या रीजन देगा। एंड वापस से हम यहाँ पर देखते हैं शाह को और लीन को जहाँ पर सभी की सभी पब्लिक उन्हें चेयर अप कर रही होती है किस करने के लिए। एंड किस करने से पहले यहाँ पर लीन शाह से परमिशन मांगता है जहाँ पर शाह हाँ तो कहती है लेकिन वो तुरंत ही अपने आइज को क्लोज कर देती है। लीन यहाँ पर समझ जाता है कि शाह अभी तक इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो उसे बस उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें रेडी होने तक इंतजार करूँगा। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को जो कि जी के लिए लंच लेकर आ जाती है एंड जी यहाँ पर उसकी और शाह की फोटो को देख रहा था। डेजी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है ये कहते हुए कि उसे पता नहीं था कि जी की और शाह की कल रात एनिवर्सरी थी, इस वजह से और यहाँ पर वो बस भोली बनने का नाटक कर रही थी। पर यहाँ पर वो साफ साफ देख रही थी कि जी का ध्यान उस पर नहीं बल्कि उसकी और शाह की फोटो के ऊपर है। तो फिर यहाँ पर वो जानबूझकर उसे धक्का मार देती है जिस वजह से फोटो के कांच टूट जाते हैं। जी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाता है। डेजी यहाँ पर वापस से भोली बनकर नाटक करने लगती है और उसे माफ़ी मांगती है, कहती है कि तुम चाहते हो तो मैं जाकर शाह से माफ़ी भी मांग सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जी उसे शाह का नाम वापस देने से मना कर देता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। डेजी तो यहाँ पर बड़े गुस्से में आ गई थी। यहाँ पर वो मन में कह रही होती है कि अगर मेरे सर पर इतने सारे लोन नहीं होते तो मैं इस चोमो को तो भाव तक नहीं देती। फिर बाद में यहाँ पर हमारे न्यूली मैरिड कपल यानी कि शाह और लीन अपने न्यू घर में आ जाते हैं जहाँ पर शाह को लीन का पसंद किया हुआ घर बड़ा पसंद आ रहा था, बट यहाँ पर शाह अपने डेली नेसेसिटी वाली चीजें अभी तक लेकर नहीं आई थी। लीन यहाँ पर उसे बेफिक्र होने के लिए कहता है, बोलता है कि मैंने सारी प्रिपरेशंस ऑलरेडी कर रखी है। एंड यहाँ पर उसके टूथब्रश से लेके मेकअप तक लीन ने उसके लिए सारी अरेंजमेंट्स की थी। शाह समझ जाती है कि रात भर ये सोया ही नहीं होगा। लीन कहता है कि हाँ मैं इतना ज़्यादा खुश था कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। फिर बाद में यहाँ पर शाह को मिनी का कॉल आ जाता है जहाँ पर मिनी उसे चिल्लाकर कह रही होती है कि तुम्हारी शादी हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। एंड यहाँ पर शाह से मिलने के लिए कैफे में बुला देती है एंड मिनी यहाँ पर हार की खबर ले रही होती है। वो कहती है कि यहाँ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होगी, कम से कम तुम तो मुझे ये सब बता सकते थे, स्कूल समय से हम लोग साथ में है लेकिन तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं। हान यहाँ पर शाह से कहने लग जाता है कि प्लीज़ अपनी बेस्टी को संभाल कर रखो वरना आज वो मुझे मार डालेगी, फिर मेरी शादी कैसे हो पाएगी। मैंने यहाँ पर कहने लग जाती है कि आखिर वो कौन गधा इंसान है और वो इतना लकी है जिसने तुमसे शादी की है।
एंड यहाँ पर पीछे से लीन आ जाता है जो कि मिनी से कहने लग जाता है कि तुम जिस गधे की बात कर रही हो वो गधा मैं ही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बैठते हैं और तो यहाँ पर शाह और लीन अपना वेडिंग रिंग्स दिखाते हैं, ये कहते हुए कि लीगली अब वो तो हस्बैंड एंड वाइफ है। मिनी यहाँ पर बताने लग जाती है कि जी यहाँ पर मिनी को ढूंढते हुए आया था एंड हमें यहाँ पर भी बताया जाता है कि जी यहाँ पर मिनी से पूछ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर शाह को कैसे मनाए। लेकिन यहाँ पर मिनी तो जी को चिल्लाई जा रही थी, कह रही थी कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि 5th एनिवर्सरी के टाइम पे तुम शाह को शादी के लिए प्रपोज करोगे, लेकिन नहीं, तुम तो वहाँ अपने लवर का बर्थडे बनाने के लिए चले गए थे। उसका बर्थडे तुम्हारी एनिवर्सरी से भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। एंड यहाँ पर उसने जी को बहुत सुनाया था। फिर बाद में यहाँ पर मिनी शाह से पूछने लग जाती है कि देखो, मैंने माना कि अभी के अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम्हारे ब्रेकअप के बाद तुमने शादी तक कर ली, इसलिए नहीं ना क्योंकि तुम यहाँ पर जी को जेलस फील करवाना चाहती हो। क्या तुम यहाँ पर लीन को पसंद भी करती हो? आन्या पर शाह से रिस्पॉन्ड करने लग जाती है कि माना कि मैंने ये चीज़ ओवरनाइट थिंक की थी और एक नाइट में ही मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया था, लेकिन ये डिसीजन मेरा है और मैं अपने इस डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं करूंगी और मैं लीन को भी एक अच्छी लाइफ देकर रहूंगी। बाद में यहाँ पर मिनी हान का कान पकड़ने लग जाती है और लीन को वार्निंग देती है, कहते कि अगर तुमने मेरी बेस्टी को कभी भी उदास किया, बुली किया, फिर सपोर्ट नहीं किया तो याद रखना मैं तुम्हारे कान खींच कर बाहर निकाल डालूंगी। साथ साथ यहाँ पर शाओ मिनी को थैंक यू बोलने लग जाती है उसे वो फोटो सेंड करने के लिए। एंड बाद में मिनी बताती है कि वो फोटो मिनी ने नहीं बल्कि यहाँ पर हान ने उसे सेंड किया था और हान बाद में यहाँ पर देखने लग जाता है लीन की ओर, तो फिर शाह समझ जाती है कि लीन ने उस फोटो को सेंड किया था। लीन यहाँ पर शाह से माफ़ी मांगने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर शाह उसे माफ़ी मांगने से मना करती है, बल्कि यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलती है शाह की आंखें खोलने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिनी जो होती है वो हान के कान को पकड़ते हुए उसे यहाँ से ले जाती है एंड कपल्स को अकेला टाइम दे देती है स्पेंड करने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह अपनी कंपनी से एक बहुत बड़े से बॉक्स को लेकर जा रही थी एंड यहाँ पर जी खड़ा था उसे माफ़ी मांगने के लिए, साथ साथ वो उसके लिए फ्लावर का बुके लेकर आया था जो कि वो उसे देने लग जाता है। लेकिन शाह यहाँ से उसे जाने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि उसकी शादी हो चुकी है, बट जी को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है, कहता है कि देखो, मानता हूँ अगर रात को मैंने जो कुछ भी किया उस वजह से तुम यहाँ पर मुझसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो, लेकिन प्लीज़ मुझे बस इस बार के लिए माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। शाह यहाँ पर उसे कहते कि देखो, ज़बरदस्ती करना बंद करो, और इस चक्कर में यहाँ पर वो जो बॉक्स था वो नीचे गिर जाता है और इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे सामान होते हैं जो कि जी और तो शाह के थे। जी कहता है कि तुम इन सारी चीज़ों को फेंकने जा रही थी। शाह कहते कि हाँ, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ये अपने पास रख सकते हो, ऐसे भी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर जी उसे अपने साथ घर चलने के लिए कह रहा था, बट शाह से मना किए जा रही थी। एंड इतने में यहाँ पर नींद आ जाता है और यहाँ पर वो उसे वाइफ कहते हुए बुलाता है, तो फिर जी उसे कहने लग जाता है, क्या कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हो भी कौन, हमारे मैटर में ना पढ़ो तो बेटर रहेगा। लीन उसे कहता है कि लगता है तुमने ध्यान से सुना नहीं, मैंने क्या कहा। एंड यहाँ पर वो शाह को एक बार फिर से वाइफ कहकर बुलाता है। फिर जाकर यहाँ पर जी को याद आता है कि ये तो वही इंसान था जो कि मुझे यहाँ पर उस कैफे में मिला था। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि जरूर तुमने यहाँ पर शाह को इस फोटो को सेंड किया होगा। लीन कहते हैं कि देखो, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो, तुम्हें मेरी वाइफ को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो शाह को कार में बैठने के लिए कहता है, जहाँ पर जी हंसते हुए लीन से कह रहा था कि तुम्हें क्यों लगता है कि शाह यहाँ पर तुम्हें पसंद करेगी, मुझसे ब्रेकअप होने के बाद वो तुम्हारे पास आ गई है, देख लेना वो बहुत जल्दी मेरे पास आ जाएगी। ऐसे भी मैं 5 साल तक उसके साथ था, हमारी बताई हुई मेमोरीज और सारी की सारी चीज़ें उसे अभी भी याद होंगी। यहाँ पर लीन उसे कहने लग जाता है कि अच्छा, तो ज़रा मुझे ये बताना कि शाह का फेवरेट फोटोग्राफर कौन है, शाह का फेवरेट कलर कौन सा है और तो शाह का फेवरेट फूड कौन सा है। लेकिन यहाँ पर जी के पास उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं था। एंड यहाँ पर जी उसे एक रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर लीन को रियलिटी चेक चाहिए भी नहीं था क्योंकि फिलहाल लीन की शादी शाह के साथ में हो चुकी थी। और फिर बाद में यहाँ पर जी गुस्से में चला जाता है। एंड जाते जाते यहाँ पर जी कॉल लगा लेता है एक मैगजीन कंपनी में, ये कहते हुए कि मुझे आपके बेस्ट फोटोग्राफर चाहिए। लीन में यहाँ पर उसी कंपनी का नाम सुनते ही सोच में पड़ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जी उस कंपनी में पहुँच जाता है जहाँ पर वो मैनेजर को अपनी बेस्ट फोटोग्राफर को बुलाने के लिए कहता है। जी का फ्रेंड जून यहाँ पर उसे कह रहा था कि तुम पक्का श्योर हो कि तुम यहाँ पर शाह को बुलाना चाहते हो। जी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी यहाँ पर वो लड़की भागते भागते मेरे पास आने वाली है। एंड मैनेजर यहाँ पर शाह को कैबिन में लेकर आ जाता है। शाह यहाँ पर जी को देखती कोई भी फोटो लेने से साफ साफ मना कर देती है। एंड जब यहाँ से शाह जा रही थी तभी यहाँ पर जी मैनेजर को वार्निंग देने लग जाता है कि अगर शाह यहाँ से चली गई तो फिर याद रखना आपके इस मैगजीन कंपनी को बंद होने में कुछ समय नहीं लगेंगे। यहाँ पर शाह वापस से चिल्लाते हुए उसके
पास आ जाती है, कहती कि तुम यहाँ पर बस एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए आए हो। एंड यहाँ पर मैनेजर शाह को समझा रहे होते कि मिस्टर जी हमारे क्लाइंट हैं और हमारी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर वो जी को कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है। एंड उसके यहाँ से जाने के बाद मैनेजर यहाँ पर शाह से माफ़ी मांगने लग जाता है, कहते कि देखो मुझे पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन ये बात मुझे अभी अभी कुछ समय पहले समझ आई है। मुझे अगर पहले पता होता तो ऐसा कुछ है तो फिर मैं यहाँ पर मिस्टर जी को बुलाता ही नहीं, मैं डेज को डिले करते जाता ताकि तुम लोग यहाँ पर ये मैटर कंपनी के बाहर ही सॉल्व कर लो। फिर बाद में यहाँ पर साफ बताने लग जाती है कि मैंने मिस्टर जी को रेडी कर लिया है। एंड यहाँ पर मैनेजर और तो अर्जुन दोनों के दोनों शीशे को साफ करने लग जाते हैं। यहाँ पर जी उसे कहने लग जाता है कि देखो मैं तो यहाँ बस तुमसे मिलने का मौका चाहता था और प्लीज़ यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, तुम मुझ पर इस तरीके से चिल्लाना बंद करो। शाह यहाँ पर उसे सिर्फ इतना ही कहती है कि तुमने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है तो फिर प्लीज़ अपना काम करो और यहाँ से निकल पड़ो। स्टाफ आकर बताने लग जाती है कि उसने लाइट की सारी सेटिंग्स कर दी है। एंड बाद में यहाँ पर वो सभी लोग फोटोशूट करवाने के लिए चले जाते हैं। शाह यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि इसे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मैं उसे माफ़ करने वाली हूँ। एंड इतने में वहाँ पर आ जाता है लीन, जहाँ पर लीन को देखकर मैनेजर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि लीन यहाँ पर गो कार्ट का एक गेम होता है, उसका टॉप प्लेयर रह चुका है। इंटरनेशनली भी उसने 6 सारे अवार्ड जीते हैं। सभी लोग यहाँ पर लीन को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। एंड लीन यहाँ पर शाह के क्लोज आ जाता है, जहाँ पर जी को गुस्सा आने लगता है तो फिर यहाँ पर वो उससे गुस्सा करता है। लीन यहाँ पर शाह के क्लोज चला जाता है, जहाँ पर ये चीज़ देखकर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो लीन पर चिल्ला उठता है, कहता है कि तुम वापस यहाँ पर कैसे आ गए। और यहाँ पर लीन के गार्ड्स आ रहे थे जी के ऊपर तो फिर जी यहाँ पर डर के मारे पीछे ही हट जाता है। इतने में यहाँ पर मैनेजर उनके बीच में आ जाता है, कहता है कि प्लीज़ ये कंपनी का माहौल आप लोग खराब मत कीजिए, इस एनवायरनमेंट में झगड़ना अच्छी बात नहीं है, बाहर जाकर झगड़ेंगे तो अच्छे से झगड़ पाएंगे। बाद में यहाँ पर जी उसे कहने लग जाता है कि अभी के अभी यहाँ पर से लीन को बाहर निकालो क्योंकि मैं अपने फोटोशूट में रुकावट नहीं चाहता हूँ। मैनेजर यहाँ पर बताने लग जाता है कि वो लीन को बाहर नहीं निकल सकता। जी कहता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ या फिर ये लीन, मैं अपनी कंपनी का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन लीन तो बस यहाँ पर एक नॉर्मल सा प्लेयर ही है। तो फिर यहाँ पर मैनेजर बताने लग जाते हैं कि हाँ वो नॉर्मल नहीं लेकिन हमारी कंट्री का टॉप 1 प्लेयर है। दूसरा यहाँ पर जून जो होता है वो इंटरनेट पर लीन के बारे में सर्च कर रहा था एंड उसे पता चलता है कि लीन थेसन ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है और थेसन ग्रुप तो यहाँ पर टॉप 1 में आती है, जहाँ पर जी की कंपनी तो टॉप 10 में भी नहीं आती है। तो फिर यहाँ पर मैनेजर उन सभी को वहाँ से बाहर निकालने लग जाता है और तो लीन को और शाह को अपना अकेला टाइम देकर चला जाता है। फिर इसके बाद में उन सभी के वहाँ से जाने के बाद शाह यहाँ पर लीन को पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारा और थेसन ग्रुप का रिलेशन क्या है। एंड लीन यहाँ पर उसे बताता है कि थेसन ग्रुप के ओनर मेरे डैड हुआ करते थे बट अब डैड ने रिटायरमेंट ले ली है तो उनके बाद अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कंपनी को संभालने का और कुछ नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर शाह किसी को तो कॉल लगाती है कोई ड्रेस डिलीवर करने के लिए और यहाँ पर लीन उसके पीछे से आ जाता है, जहाँ पर शाह से दिखती जा रही थी। लीन उसे पूछता है कि तुम क्या यहाँ पर जिनकी भी फोटोज निकालती हो तुम सभी को ऐसी प्यार की नजरों से देखी जाती हो। यहाँ पर शाह हंसने लग जाती है, कहते कि तुम जेलस फील कर रहे हो ना। लीन कहता है कि हाँ मैं ऑफ कोर्स जेलस फील करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि नज़रें सिर्फ और सिर्फ मेरी होकर है। जिसके बाद में यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, लेकिन इसके पहले कि इनके बीच में किस हो यहाँ पर स्टाफ आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है और यहाँ पर शाह लीन को गालों पर किस करती है, लेकिन इसके बाद वापस उनकी क्लोजनेस बढ़ती है। लेकिन फिर इतने में ही मिनी आकर इस किस को रोक देती है, कहती है कि कैमरा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या जो कि तुमने यहाँ पर डिलीवरी पर्सन के बदले मुझे कॉल करके बोला ये सब डिलीवर करने के लिए। एंड बाद में यहाँ पर कैमरा शाह लीन को देने लग जाती है, कहती है कि ये कैमरा तो तुम्हें याद ही होगा। एंड वो यही कैमरा होता है जो कि यहाँ पर लीन शाह को यूएस जाने से पहले दे कर गया था। बाद में यहाँ पर उनकी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें सुनकर मीनू से कहने लग जाती है मैं तो अभी तक सिंगल हूँ तो फिर मेरे सामने इतना प्यार व्यार करना बंद कर दो, मुझे बहुत जेलस फील होता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह और लीन की फोटोज लेने लग जाती है एंड फोटोज लेने के कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाता है जून शाह को एक बुरी खबर देने के लिए कि जी यहाँ पर एक इंटरव्यू कर रहा है जहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स आए हुए हैं। फिर हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग वाला समय बताया जाता है जहाँ पर जी रिपोर्टर्स को बता रहा होता है कि किस तरीके से शाह ने उस पर चीट किया हुआ है। शाह और जी एक दूसरे को बहुत टाइम से डेट कर रहे थे, लेकिन जी के साथ ब्रेकअप करने के बाद वो तुरंत ही लीन के साथ में शादी कर ली। एंड यहाँ पर इतने में शाह आ जाती है जो उससे इस तरीके के मिसलीडिंग इंटरव्यू देने से मना करती है। यहाँ पर मैनेजर भी रिपोर्टर्स को चिल्लाने लग जाता है। रिपोर्टर्स कहते हैं कि हम यहाँ पर खुद ब खुद नहीं आए हैं, यहाँ पर मिस्टर जी ने हमें बुलाया हुआ है।
अनित्य में वहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर मिनी जो है जी को सुनाने लग जाती है कि तुम तो एक स्कैमर हो, यहाँ पर तुमने ही मेरे शाह के साथ में धोखा किया था और जो उसने तुम्हारे साथ किया वो तो एकदम सही है। जी कहते हैं कि अगर मैं स्कैमर हूँ तो फिर ये लीन कौन है। एंड यहाँ पर शाह को गुस्सा आ जाता है, तो वो यहाँ पर सीता जी को थप्पड़ मार देती है एंड वार्निंग देने लगती है कि कभी भी उसके हस्बैंड के खिलाफ एक उल्टा शब्द मत कहना। जी कहता है कि देखो, मैं मानता कि तुम यहाँ पर मुझे जेलस फील करवाना चाहती हो और बस इस वजह से तुमने ये शादी की है। चलो अब हम जाकर खुद का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। यहाँ पर लीन को गुस्सा आ जाता है और वो जी को पंच ही मार देता है। कहता है कि लिमिट्स की भी हद होती है, लेकिन तुम तो अपने लिमिट्स क्रॉस किए जा रहे हो। जी यहाँ पर लीन को धमकी देकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर मिनी न्यूज़ देखती है, जहाँ पर सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक शाह का ही होता है। एंड यहाँ पर मैनेजर फिर रिपोर्टर्स पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम क्या अब इस सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। एंड यहाँ पर रिपोर्टर्स तुरंत निकल जाते हैं इन सारी चीज़ों को काम को खत्म करने के लिए। यहाँ पर लीन शाह को टेंशन लेने से मना करता है। शाह यहाँ पर लीन से माफ़ी मांगने लग जाती है कि उसकी वजह से इन सारी चीज़ों में लीन को दखलंदाजी करनी पड़ रही है और लीन को भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि देखो, ये सारा का सारा मैटर मैं सॉल्व कर दूंगा और बार बार इन सब चीज़ों के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद कर दो। ये सब तुम्हारी नहीं बल्कि उस जी की वजह से हो रहा है और इस जी का तो हमें कुछ करना ही होगा। फिर इतने में यहाँ पर लीन को कॉल आ जाता है शाह के डैड का, जो कि यहाँ पर उसे कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुम वापस से चाइना आ गए हो, तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ आकर एक गो का मैच खेलो, देख लेना अंकल तो तुम्हें पक्का हरा देंगे। फिर बाद में यहाँ पर शाह लीन से पूछने लग जाती है कि क्या हम हमारी मैरिज सर्टिफिकेट वाली बात डैड को बता दें। लीन कहता है कि हाँ, इससे अच्छा मौका और क्या ही हो सकता है, ऐसे भी तुम्हारे डैड मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं। बाद में यहाँ पर शाह लीन एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं एंड शाह से कहते हैं कि मैं अपनी इस डिसीजन को लेकर बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रही हूँ और ना ही कभी रिग्रेट करूँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये पहुँच जाता है ढेर सारे गिफ्ट के साथ में शाह के डैड से मिलने के लिए। एंड यहाँ पर वो उनके डैड को बार बार अंकल कहकर बुला रहा था। बाद में यहाँ पर वो लोग वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं और तब यहाँ पर अंकल उससे पूछने लग जाते हैं कि कहीं उसे कोई गर्लफ्रेंड भी है या फिर नहीं। यहाँ पर तो लीन कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की को ज़रूर पसंद करता हूँ। एंड यहाँ पर अंकल उस लड़की के बारे में पूछने लग जाते हैं, जहाँ पर लीन उसके फेशियल फीचर्स के बारे में बता रहा था। अंकल कहने लग जाते हैं कि ये लड़की मेरी शाह के जैसे क्यों साउंड कर रही है। लीन कहते कि हो सकता है, अक्सर लोग आजकल सेम हेयर स्टाइल और सेम मेकअप ही तो क्या करते हैं। फिर बातों बातों में यहाँ पर लीन शाह के बारे में पूछने लग जाता है। साथ साथ वो अंकल से पूछता है कि आखिर अंकल शाह के लिए किस टाइप का लड़का ढूंढ रहे। अंकल बताने लग जाते हैं कि मैं वो लड़का पसंद करूँगा जो कि यहाँ पर ज़्यादा रिच ना हो। यहाँ पर लीन को कुछ समझ नहीं आता, तो लीन उनसे रीज़न पूछने लग जाता है। और यहाँ पर अंकल बताने लग जाते हैं कि अगर वो ज़्यादा रिच रहा तो मेरी बेटी हमेशा प्रेशराइज फील करेगी और तो यहाँ पर हमें डाउरी भी तो देनी पड़ेगी, जो कि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लीन यहाँ पर अंकल से कहने लग जाता है कि नहीं, हर वो लड़का ऐसा नहीं होता जो कि यहाँ पर डाउरी लेता है। बाद में यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि जैसे मेरी बेटी को कोई पसंद आए वैसे वो लोग मुझे बता दे। बात छुपाएंगे तो फिर मुझे और गुस्सा आ जाएगा। एंड लीन को यहाँ पर समझ में आता है कि मैरिज सर्टिफिकेट वाली बात तो अभी तक दोनों में से किसी ने भी अंकल को बताया ही नहीं है। एंड यहाँ पर उसे लगने लगता है कि अब तो हम दोनों काम से गए। अंकल यहाँ पर लीन को लंच करके जाने के लिए कहते हैं एंड जैसे ही यहाँ पर वो लोग लंच करने बैठते हैं, शाह भी यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर लीन शाह को देख के बहुत खुश हो जाता है और तो यहाँ पर वो लोग बहुत फॉर्मली बात करने लग जाते हैं। अंकल यहाँ पर उनसे कहते हैं कि तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, तो फिर इतना फॉर्मली बात करने की क्या ही ज़रूरत है। और यहाँ पर लीन तो डर के मारे सिर्फ फ्राई सिखाया जा रहा था। बाद में यहाँ पर अंकल लीन से कहने लग जाते कि क्यों ना यहाँ पर तुम शाह को किसी लड़के से इंट्रोड्यूस करवाओ। लीन यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। अंकल यहाँ पर ऐसे लग जाते हैं, कहते कि मैं तुम्हारे बारे में क्या ही सोच सकता हूँ, तुम और शाह एक दूसरे को बचपन से जानते हो और तुम्हारा रिलेशन तो भाई बहनों की तरह है, इसलिए एज अ ब्रदर मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए एकदम परफेक्ट हस्बैंड ढूंढ कर निकालो। शाह यहाँ पर अपने डैड को लीन के बारे में बताने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर लीन ही शाह को रोक देता है। फिर वहाँ पर रात हो जाती है। लीन कहने लग जाता है कि डैड अब हम दोनों को घर पर जाना चाहिए। उसके डैड यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते कि तुम दोनों को घर पर जाना चाहिए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। शाह कहते कि उससे उसका मतलब ये है कि वो अपने घर जाएगा और मैं अपने अपार्टमेंट में जाकर रहूँगी। फिर बाद में यहाँ से वो दोनों जाने लग जाते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि रोते रोते यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था। एंड उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है उसे पूछने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है और शाह ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया।
जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं उसे वापस कैसे लाऊंगा। एंड आंटी यहाँ पर उसे वार्निंग देने लग जाती है, कहती है कि कुछ भी कर तुम्हें शाओ को वापस लाना ही होगा। जी कहते कि प्लीज़ इसमें आपको मेरी मदद करनी ही होगी। दोस्तों यहाँ पर शाओ और लिन घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लिन तो थक ही गया था। शाओ कहते कि आखिर तुम मेरे डैड से इतना डर क्यों रहे हो। लिन कहते कि तुम्हें पता नहीं है, वो यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। और तो और उनकी बात तो ऐसी लग रहा था कि वो मुझे तुम्हारा एज ए फ्यूचर हस्बैंड अप्रूव तो करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। शाओ कहते कि टेंशन मत लो, हम यहाँ पर सही समय आते ही डैड को सब कुछ बता देंगे। इतने में यहाँ पर शाओ को इसी कंपनी से कॉल आ जाता है, जहाँ पर मैनेजर से कंग्रेचुलेट कर रहा था क्योंकि यहाँ पर शाओ का एक एग्जीबिशन होने वाला है जिसका अप्रूवल शाओ को मिल गया। एंड शाओ यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लिन से एक रिक्वेस्ट करने लग जाती है और हेल्प मांगने लग जाती है। कहते कि इस एग्जीबिशन में मैं किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाना चाहती हूँ। लिन कहता है कि हाँ वो स्पेशल गेस्ट मैं ही हूँ, मैं अच्छे से समझ जाओ। शाह कहते कि तुम तो स्पेशल गेस्ट हो ही, लेकिन कोई और भी है जिसे मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो मिस्टर ईडन का फोटो दिखाती है, कहती है कि ये बहुत बड़े फोटोग्राफर है, आजकल के लोगों ने इन्हें देखा तक नहीं है और इनकी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा फेमस है। और इंटरनेट पर मैंने देखा कि तुम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हो। लीन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें जानता हूँ एंड मैं इन्हें यहाँ पर एग्जीबिशन में इन्वाइट कर दूंगा। बाद में यहाँ पर शाह से किस करने लग जाती है, लेकिन किस के बीच में यहाँ पर उसकी डैड का कॉल आ जाता है जो उसे बताने लग जाते कि जी की मॉम ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ तुमसे और मुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। बाद में यहाँ पर शाह सोचने लग जाती है कि आखिर वो क्या करे। लीन कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं भी आ सकता हूँ। शाह कहते हैं कि नहीं, इस मैटर को मैं अकेली हैंडल करूँगी। और यहाँ पर फाइनली उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर हम रेस्टोरेंट में अंकल को और तो और जी की मॉम को देखते हैं, जहाँ पर आंटी कह रही थी कि अक्सर बच्चे लड़ झगड़ लिया करते और इन्हें कहाँ ही कुछ समझ में आता है। आजकल के ग्रोइंग यंगस्टर जो है 5 साल के रिलेशनशिप को ये लोग कैसे खत्म कर सकते। इतने में यहाँ पर शाह आ जाती है, जहाँ पर आंटी जी के बिहाफ पर शाह से माफ़ी मांगने लग जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं, जहाँ पर आंटी उसे कह रही होती है किसी ने जो कुछ भी किया है मैंने उसके लिए उससे अच्छे से सबक सिखाया है। तुम चाहो तो मैं यहाँ पर उसे मार भी सकती हूँ और उसे अच्छे से पनिश भी कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ बेटा इस 5 साल की रिलेशनशिप को तुम खत्म तो मत करो। तुम्हारे डैड भी चाहते कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए और ऐसे भी तुम्हारे डैड इस शादी को लेकर अप्रूवल ज़रूर देंगे। बाद में यहाँ पर शाह अपने डैड से पूछने लग जाती है, जहाँ पर उसके डैड उससे ही कह रहे होते कि नहीं, मैं अप्रूवल तभी दूंगा जब मेरी बेटी का अप्रूवल होगा, तो जैसा वो चाहेगी ठीक वैसा ही होकर रहेगा। शाह यहाँ पर आंटी को समझा रही होती है कि उनका रिलेशनशिप का जो झगड़ा हुआ है वो कोई स्मॉल टॉपिक की वजह से नहीं हुआ है, वो टॉपिक बहुत ही बड़ा है। इस 5 साल के रिलेशनशिप में स्टार्टिंग के खाली सिर्फ ईयर ही अच्छे से गए हैं एंड बाकी के ईयर यहाँ पर आपके बेटे ने मुझे धोखा ही दिया है। एंड बाद में यहाँ पर अंकल ऐसे नाटक करते कि जैसे उनके हाथ में पेन हो रहा हो ताकि वो आंटी वहाँ से निकल जाए। एंड आंटी यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर अंकल शाह से बोलने लग जाते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम्हारे शादी के रूमर्स फैल रहे। शाह बोलने लग जाते कि नहीं वो तो ऐसे ही रूमर्स है ना, अब उसे पर ध्यान मत दीजिए। अंकल कहते कि नहीं, यहाँ पर जो जी कह रहा था मुझे उसकी थोड़ी थोड़ी बातों पर भरोसा लग रहा है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम इंसान को अभी के अभी यहाँ पर बुलाओ। एंड यहाँ पर शाह बुला लेती है लीन को, जहाँ पर लीन बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। एंड यहाँ पर वो अंकल से कहने लग जाता है कि मैं शाह को लेकर सीरियस हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी लॉयल्टी कभी भी नहीं ब्रेक करूँगा। अंकल यहाँ पर उसे कुछ भी बोलने से मना कर देते। फिर यहाँ पर अंकल को पास की बातें याद आती है, जहाँ पर अंकल उससे पूछते कि तुम पहले यहाँ पर मेरे साथ हर दिन चेस खेलने आ करते थे ताकि तुम यहाँ पर शाह को देख सको। एंड बाद में यहाँ पर लीन खड़े होकर उनसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि हाँ मुझे शाह बहुत पहले से ही पसंद है और शाह मेरी फर्स्ट लव है। इस बात को सुनते ही शाह खुद ब खुद लश करने लग जाती है। बाद में यहाँ पर वो अंकल से प्रॉमिस करने लग जाता है कि वो शाह को कभी भी कोई दुख नहीं पहुँचाएगा और हमेशा शाह को सपोर्ट करेगा, और ही बात रिच होने की तो वो अपने सारे के सारे पैसे शाह के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अंकल यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, कहते कि मैं क्या तुम्हें इतना स्टूपिड लगता हूँ जो यहाँ पर तुम जैसे हैंडसम दिमाग को छोड़ दूंगा। मैं तो पहले टेंशन में आ गया था कि आखिर शाह के साथ कौन होगा, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि तुम उसके लाइफ पार्टनर हो तब जाकर मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। और तब यहाँ पर लीन को और शाह का अप्रूवल मिल ही जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे वो लोग घर पर आते हैं वहाँ पर लीन की मॉम उनका इंतजार कर रही थी। शाह यहाँ पर लीन से पूछने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर क्या कर रही है। लीन उसे बताने लग जाता है कि जब हम ये सारी बातें तुम्हारे डैड को बता रहे थे तब मैंने मेरी मॉम को हमारे बारे में बता दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतना जल्दी यहाँ पर आ जाएंगी। फिर बाद में यहाँ पर आंटी लीन को कुछ बोलने के नहीं देती
एंड शाह से वो पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। शाह बताने लग जाती है कि वो लोग शादीशुदा है। एंड यहाँ पर आंटी बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि यही तो मैं चाहती थी। बचपन से मैं और तुम्हारे अंकल तुम दोनों को खेल दादे की ही सोचते थे कि काश तुम दोनों बड़े होकर एक दूसरे के साथ में शादी कर लो, लेकिन लीन हमेशा से हर किसी के साथ में शादी करने के लिए मना कर देता था। एक टाइम पर तो हमें लगने लगा था कि ये इंसान कहीं लड़कों को तो पसंद नहीं करता। फिर आज जाकर उसने मुझे टेक्स्ट किया तुम्हारे और इसके बारे में। फिर मुझे लगा कि ये शायद से झूठ बोल रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर चेक करने आई तो सब कुछ सच निकला और तुम्हें अब हमारे मेन घर पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। आखिर कब तक तुम दोनों यहाँ पर अकेले रहोगे। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों पैकिंग करके अपने मेन घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनका वेलकम बड़ी ही धूमधाम से होता है। एंड यहाँ पर आ जाती है उसकी सिस्टर इन लॉ जिसका नाम सिया होता है। सिया यहाँ पर बोलने लग जाती है शाह से कि आपको पता दीदी, हमें तो लग रहा था कि कहीं मेरा भाई के ना निकले, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि उसे कौन सी लड़की पसंद थी जो कि आप हो, और आप तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो। तो बाद में यहाँ पर फैमिली मीटिंग होने लग जाती है, जहाँ पर अंकल शाह को ढेर सारे गिफ्ट देते हैं। साथ साथ आंटी यहाँ पर शाह को अपना जेब का ब्रेसलेट देने लग जाती है। शाह यहाँ पर वो लेने से मना कर देती है, कहती है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आंटी यहाँ पर उसे समझाती है ये ब्रेसलेट मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था और मेरी मदर इन लॉ को ये ब्रेसलेट उनकी मदर इन लॉ ने दिया था, तो इस ब्रेसलेट का हक तुम पर ही बनता है क्योंकि तुम मेरी डॉटर इन लॉ जो हो। बाद में यहाँ पर उन सभी को थैंक यू बोलने लग जाती है। एंड आंटी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने से मना करती है, कहती है कि बचपन की बात याद है ना, जब तुम छोटी से 6 साल की लड़की थी तब तुम यहाँ पर मेरे घर पर आई थी। एंड यहाँ पर तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी कुछ बीमारी की वजह से, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी एक अच्छी मॉम बनकर रहूँगी, तो मैं बस मेरी मॉम होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। एंड यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी और हैप्पी फैमिली को देखते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर ये होता है जो घर बैठे बैठे बहुत दिन कर रहा था। आंटी यहाँ पर उस पर चिल्लाते हुए आ जाती है, कहती कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो ठीक ही हुआ। मैंने सुना है कि तुम अपने 5th एनिवर्सरी के दिन अपने किसी लवर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। जी बताने लग जाता है कि वो कोई लवर नहीं बल्कि बस मेरी फ्रेंड है, लेकिन आंटी कहती कि जो भी हो उस फ्रेंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए शाह होनी चाहिए, लेकिन तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे लिए शाह कुछ इम्पोर्टेंस रखती ही नहीं है, तो फिर तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। एंड बाद में यहाँ से वो कुछ समय चली जाती है। बाद में यहाँ से वो लोग अपने घर पर वापस चले जाते क्योंकि यहाँ पर उन्हें अकेले में टाइम स्पेंड करना था। और तो यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और ये किसिंग सीन एक मेकआउट में बदल जाता है, जहाँ पर ये मेकआउट में वो दोनों एक दूसरे के साथ एक नाइट स्पेंड करते। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर शाह और लीन को बाजू में नहीं देखती है, तो वो सोचने पड़ जाती है कि आखिर सुबह सुबह ये कहाँ चला गया। एंड जैसे ही वो बाहर निकलती है, वहाँ पर वो अपने हस्बैंड लीन को और ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखती है। एंड यहाँ पर लीन से उस ब्रेकफास्ट को टेस्ट करने के लिए कहता है। शाह से कहने लग जाती है कि तुम्हें तो यहाँ पर एक कुकिंग शो भी शुरू कर देना चाहिए, तुम तो हर एक चीज़ में माहिर हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं, जहाँ पर लीन शाह से पूछ रहा था कि अब तो यहाँ पर हमें हमारे पेरेंट्स से अप्रूवल मिल गया, तो फिर हम हमारी वेडिंग को कब हेल्प कर लेंगे। एंड यहाँ पर शाह उसे कुछ समय मांगती है, क्योंकि यहाँ पर शाह को सबसे पहले अपने फोटोग्राफी वाले करियर में कुछ ज़्यादा ही बूस्ट चाहिए था। उसके बाद में लीन यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुमने तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिपस्टिक लगा ली है। एंड यहाँ पर वो लिपस्टिक को निकालने के लिए उसे किस करने लग जाता है। फिर बाद में शाह यहाँ पर ऊपर जाती है, जहाँ पर मैनेजर शाह को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। एंड शाह बिना कुछ पढ़े उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। मैनेजर कहता है कि तुम पढ़ तो सकती थी कि तुम्हारी सैलरी कितनी है एंड शाह कहते कि नहीं, मैं अपने इस प्रोफेशन में और इस कंपनी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सैलरी कितनी है ये मेरे मायने नहीं रखता। एंड इतने में यहाँ पर मैनेजर बताने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए मिस्टर जी को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अब से ये कंपनी मिस्टर जी ने एक्वायर कर ली है। एंड यहाँ पर जी आ जाता है एंड कहता है कि अब से तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ। शाह कहते कि अगर तुम मेरे बॉस हो तो मुझे इस कंपनी में काम बिल्कुल भी नहीं करना है और मैं अभी के अभी क्विट करना चाहती हूँ। शाह यहाँ से जाने लग जाती है, तो फिर जी यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है, कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही। शाह यहाँ से जाने लग जाती है, तो फिर सिंह यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है, कहता है कि देखो ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अगर तुम मेरी कंपनी के अंदर काम करोगी तो तुम्हें काम कम दूंगा और तो तुम यहाँ पर ढेर सारे पैसे भी कमा पाओगी। शाह कहते कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत इनफ है, यहाँ पर तुम्हारी कंपनी में से रहने तो अच्छा है कि मैं अपने करियर को ही छोड़ दूँ। जी कहता है कि ठीक है, जाते जाते कॉन्ट्रैक्ट को तो देख कर जाओ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े ही साइन कर ली रहोगी,
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी ऐड करके रख दिया था कि अगर तुम इस जॉब को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने से पहले छोड़ना चाहती हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें 100 मिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड ये बात सुनते ही शाह यहाँ पर शॉक हो जाती है, पर उसे यहाँ पर ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। एंड हर दिन यहाँ पर जी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है और शाह उन सारी चीज़ों को डस्टबिन में फेंक देती है। एंड यहाँ पर जी आकर शाह के काम को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह मिनी से मिलती है, जहाँ पर वो मिनी को सारी बातें बताती है। मिनी कहती है कि मैं तो बोलती तुम पुलिस में कंप्लेन करवा दो। फिर देखते हैं कि वो क्या कहता है। शाह कहते कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने अपनी मर्जी से साइन किया था, तो फिर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकती। और ऐसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है कि हमें यहाँ पर साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सोचने पड़ जाते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए जी से पीछा छुड़ाने के लिए। और तो यहाँ पर शाह ये तक बताती है कि जी ने उसके हाथों से वो एग्जीबिशन वाला मौका भी छीन लिया है। मिनी कहते कि जाकर तुम्हें उसका मुंह ही तोड़ दूंगी। शाह कहते नहीं, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो वो मेरा जीना हराम कर देगा, ऊपर से वो मेरा ऑफिस प्लेस है। अगर मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो मुझे 100 मिलियन का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह घर पर थी, जहाँ पर वो बहुत उदास भरी थी। एंड यहाँ पर लीन उसके लिए फ्लावर्स लेकर आ जाता है। शाह यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि वो उसे जी वाली बात बताए भी या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो उसे बता देती है कि उसका एग्जीबिशन कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर लीन को बड़ा बुरा लगता है एंड लीन यहाँ पर उसे टेक्स्ट कर देता है। इतने में यहाँ पर शाह को मिस्टर ईडन के साथ से टेक्स्ट आ जाता है, यानी कि मिस्टर ईडन कोई और नहीं बल्कि लीन ही होता है। एंड खुशखबरी जाकर शाह दे देती है लीन को और वो बहुत खुश होती है। लीन भी यहाँ पर सोच आता है कि आखिर वो शाह को इस चीज़ के बारे में कैसे बताए। फिर बाद में यहाँ पर वो हान से मिलता है एक सजेशन मांगने के लिए। हान यहाँ पर उसे यही सजेस्ट करता है कि टाइम है तो बता दो, जितनी देरी करोगे उतनी बात को छुपाई जाएगी। एंड हो सकता है कि उसे सरप्राइज से ज़्यादा शौक लग जाए कि तुम मिस्टर फोटोग्राफर हो, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर उसकी फोटोग्राफी स्किल्स तो बहुत नीचे लगने लगेगी उसे। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह अपनी कंपनी में होती है, जहाँ पर वो मिस्टर ईडन को अपनी फोटोज़ के सैम्पल्स भेज रही थी। इतने में यहाँ पर उसी कलीग आ जाती है, जो कहने लग जाती है ये लो कॉफ़ी और जाओ जाकर दे दो तुम्हारे मिस्टर जी को। कॉफ़ी मैंने बनाई और सर्विस वो तुम्हें देने के लिए कह रहा है, न जाने वो तुम्हारा पीछा कब भी छोड़ेगा। शाह कहते कि रहने भी दो, बस कुछ सालों की बात है। एंड यहाँ पर वो कॉफ़ी लेकर जी के पास चली जाती है। जी यहाँ पर उसे कहने लग जाता है अब से तुम्हारा वर्क स्टेशन मेरे कैबिन के जस्ट सामने होगा। और यहाँ पर शाह अपने वर्क स्टेशन को शिफ्ट कर लेती है, जहाँ पर वो उसके मुंह के सामने प्लांट रख देती है ताकि वो बार बार उसे देख ना पाए। एंड यहाँ पर वो चालाक जी आकर प्लांट्स को अपने ऑफिस से बैन कर देता है, तो सिक्योरिटी गार्ड सभी प्लांट्स को हटाने लग जाता है। बाद में यहाँ पर जी उसे देख ही जा रहा था और उसका टी ब्रेक हो जाता है, तो फिर आकर वो शाह के डेस्क के सामने बैठ जाता है। शाह कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? जी कहता है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हें पूरा दिन देखना चाहता हूँ। शाह कहते कि ठीक है ना, एक काम करो मेरे डेस्क को तुम्हारे कैबिन में रख दो। जी कहते कि अरे वाह, तुम तो मुझे कितने ब्रिलियंट आइडिया दे रही हो। एंड यहाँ पे वो गार्ड्स को ऑर्डर करता है शाह का डेस्क उसके कैबिन के अंदर शिफ्ट करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाह थक कर घर आई थी। एलिन को समझ आ रहा था कि वो किसी प्रॉब्लम को लेकर चिंतित है। दूसरे यहाँ पर शाह को टेक्स्ट आ जाता है मिनी का, जो कि उसे खुशखबरी देती है। एंड यहाँ पर खुशी खुशी शाह अलीन को कल करने लग जाती है। एंड बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे शाह आकर अपना रेजिग्नेशन जी को देने लग जाती है। जी कहता है कि 100 मिलियन तो तुम्हें याद है ना। एंड यहाँ पर मिनी अपने लॉयर को लेकर आती है। एंड रॉयल बाद में यहाँ पर जी को सारे रूल्स और रेगुलेशन बताने लग जाता है। जी कहता है कि ठीक है, तुम्हारा लॉयर सही कह रहा है, लेकिन इस रेजिग्नेशन को साइन करना या ना करना ये तो मेरे ऊपर है और मैं इस रेजिग्नेशन को साइन नहीं करूँगा। शाह कहते कि आखिर तुम कितना ज़्यादा नीचे गिर सकते हो। एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है लिन, जो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी से मैं नीचा दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसे कितना नीचे गिरा सकता हूँ। एंड यहाँ पर हानू से एग्रीमेंट देने लग जाता है, जहाँ पर जी ने अगर इस रेजिग्नेशन को साइन नहीं किया और तो यहाँ पर जी सभी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अगेंस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जी काम अपना ठीक से नहीं कर रहा था। बाद में यहाँ पर जी गुस्से में चला जाता है, जहाँ पर मिनी भी हान का कान खींचते हुए चली जाती है। एंड बाद में यहाँ पर शाह लीन को थैंक यू बोलने लग जाती है और उसे पूछती है कि आखिर उससे ये सब कैसे पता चला। तो फिर लीन उसे बताने लग जाता है कि तुम्हारा देखली मैं यहाँ पर मुँह देख रहा था, जो कि ठीक बिल्कुल नहीं था।
तो बस मैंने यहाँ पर मिनी से कुछ बातें पूछी और मिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया। शाह यहाँ पर उसे धांग के बोलने लग जाती है और हर टाइम उसका लाइफ में साथ देने के लिए और उसे हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर लीन उसके मैच के बारे में बताता है, जहाँ पर नेक्स्ट डे वो मैच खेलने के चला जाता है एक नेचुरल प्लेयर के साथ में जिसका नाम हेरी होता है। एंड यहाँ पर लीन और हेरी हमेशा से एक दूसरे के साथ मैच खेलता है, जहाँ पर मोस्टली जीत लीन की ही होती है। और यहाँ पर ढेर सारे फोटोग्राफर्स थे, वो इतने में यहाँ पर शाह भी आ जाती है। एंड कुछ लोग यहाँ पर लीन को और हेरी को कपल्स बनाने लग जाते हैं, कहते कि आप दोनों की लाइफ तो कितनी अच्छे से सेट हो जाएगी अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो। और यहाँ पर लीन सभी के सामने कन्फेशन करने लग जाता है, जहाँ पर वो सभी को अपनी वेडिंग रिंग बताता है एंड सभी के सामने वो शाह को दिखाता है एंड शाह की आइडेंटिटी को रिवील करता है। बाद में सभी लोग यहाँ पर शाह से जेलस फील करने लगते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीन, हेरी और शाह मिलकर लंच करने लगते हैं, जहाँ पर लीन वॉशरूम गया था एंड यहाँ पर हेरी शाह से उसका नंबर मांग लेती है। यहाँ पर शाह से पूछने लग जाती है कि लड़कियां अक्सर ये गो गेम नहीं खेला करती, आखिर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट कैसा आया। एंड हेरी यहाँ पर बताने लग जाती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, लीन यहाँ पर मेरा क्लासमेट हुआ करता था और लीन इस गेम में बहुत ज़्यादा माहिर था। तो बस उस दिन से मैंने सोच लिया कि लीन को जो पसंद है वो मुझे भी पसंद होगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी और लीन की अकेली की कोई तस्वीर नहीं है, अगर तुम उसे खींच दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इतने में लीन आ जाता है, जहाँ पर शाह उन दोनों की फोटोज खींचती है और उसके दिमाग में अभी भी रिपोर्टर्स की बात ही चल रही होती है कि ये दोनों एकदम परफेक्ट कपल्स है। पा में यहाँ पर शाह ने कहने लग जाती है कि आप दोनों यहाँ पर वेट कर सकते हो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। और यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर वो अभी भी लीन के और हेरी के बारे में सोच रही थी। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर शाह से कहते कि नहीं, तुम्हें वहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। लीन कहता है कि ट्रेनिंग तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। एंड यहाँ पर वो उसे रीअश्योर करता है कि हेरी कोई और नहीं बल्कि उसके कॉम्पिटिटर भी है और उससे ज़्यादा वो लोग फ्रेंड्स तक नहीं है और उनका रिलेशन आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा। तो फिर यहाँ पर शाह को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह होती है अपने कैबिन में, जहाँ पर वो एक पोस्ट देख लेती है जिस पोस्ट के अंदर हेरी का और लीन का फोटो था एंड नीचे हेरी ने पोस्ट की हुई थी और उस कैप्शन को पढ़कर शाह को बड़ा बुरा लगता है। एंड एक बार फिर से रिपोर्टर्स की बातें उसके दिमाग में आने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो घर पर जाती है तो लीन उसके लिए वाटर सर्व करता है, लेकिन वो उसे कोल्ड ब्रीज देते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। एंड यहाँ पर वो मिनी को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। साथ साथ यहाँ पर भी लीन को हान को कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर शाह मिनी से कहने लग जाती है कि मुझे भी वो गेम सीखना है जिसमें मेरा पति बहुत ज़्यादा माहिर है, यानी कि गो वाला। मिनी उसे कहने लग जाती है तो मुझे क्यों कह रही हो, जाओ जाकर अपने हस्बैंड से ही सीखो। और यहाँ पर शाह उसे सारी बातें बताने लग जाती है। मिनी उसे समझाती है कि वो कोई इजी गेम नहीं है एंड जेलिसी के लिए तुम्हें यहाँ पर गेम को सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस उससे वो बात कर सकती हो। साथ साथ यहाँ पर लीन भी हान को बता रहा था कि न जाने क्यों शाह उससे कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव कर रही है। एंड हान यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हें ये बात जाकर उसे कन्फ्रंट करनी चाहिए, क्या पता शाह तुम्हें रीज़न बता दे। फिर बाद में यहाँ पर मिनी और हान मिलकर प्लान बनाते हैं, जहाँ पर वो चारों एक साथ मिलते हैं और ड्रिंक करते हैं। एंड ड्रिंक करने के बाद यहाँ पर लोगों के मन की बात अक्सर बाहर निकल जाती है। एंड मिनी एक बार फिर से हान का कान पकड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाती है ताकि उन दोनों को अकेला टाइम दे पाए। और यहाँ पर अपने सेंसेस में ना होते हुए शाह यहाँ पर सब कुछ बता देती है लीन को, जहाँ पर लीन शाह की प्रॉब्लम को समझ जाता है एंड वो उसे रीअश्योर करने लग जाता है। साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि अगर तुम्हें हेरी से इतना जेलस फील हो रहा है तो फिर मैं अब से उसके साथ में कंपटीशन करना बंद कर दूंगा। साथ साथ मैं उसे कल सुबह ही कॉल कर उस फोटो को ऑनलाइन से हटाने के लिए कह दूंगा। एंड इतने में शाह यहाँ पर नींद लेने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर जी होता है जो कि अंकल के पास पहुँच जाता है, यानी कि शाह के डैड के पास माफ़ी मांगने के लिए। और यहाँ पर शाह के डैड उसे बड़ी डांट लगाते हैं एंड बिना उसे माफ़ किए वहाँ से चुपचाप जाने के लिए कहते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उन चारों को, जहाँ पर वो लोग बाहर घूमने के लिए होते हैं। एंड यहाँ पर लीन हान की पोल खोल देता है कि हान मिनी यहाँ पर तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता है। मिनी यहाँ पर हान का कान पकड़ते हुए उसे प्राइवेटली बात करने के लिए चली जाती है। एंड यहाँ पर लीन शाह के ढेर सारे पिक्स खींचने लग जाता है। एंड तभी यहाँ पर हम स्टेयरकेस के ऊपर से हेरी को और तो और जी को देखते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह घर पर होती है, जहाँ पर लीन गया होता है अपनी मैच को खेलने के लिए। एंड यहाँ पर लीन शाह को कॉल कर बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर गिफ्ट है।
शाह को वो गिफ्ट मिल जाता है। लेकिन इतने में ही शाह को यहाँ पर पीछे से हेरी की आवाज़ आती है एंड उसकी आवाज़ को सुनते ही वो बॉक्स उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। एंड जब वो उस बॉक्स को लेने जा रही थी तब उसे एक और बड़ा सा बॉक्स मिलता है जो कि बेड के नीचे था। एंड यहाँ पर उस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें थी जो कि उस मैच के रिलेटेड होती है। एंड यहाँ पर उसमें एक बैच भी था जो कि बैच दे तो उसी की तरह दिख रहा था जिसकी तरह हेरी के पास में था। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाओ उस इवेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर लीन को सपोर्ट करने के लिए हेरी आई हुई थी और एक बार फिर से सभी लोगों ने पैर अप करना शुरू कर देते हैं। एंड शाओ इस चीज़ को देख पा रही थी, लेकिन यहाँ पर लीन सभी के सामने एक रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि अब से वो लोग हेरी को और लीन को एक साथ शिप ना किया करे, यानी कि एक साथ उन्हें पार्टनर्स या कपल्स ना बुलाया करे, क्योंकि लीन अब एक शादीशुदा इंसान है और अक्सर लोगों को उससे और हेरी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इतने में यहाँ पर शाओ आ जाती है तो सभी लोग यहाँ पर शाओ को देख भी लेते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लीन का मैच शुरू हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उस ऑनलाइन मैच को जीत जाता है और तो यहाँ पर हेरी उसे फ्लावर देने लग जाती है एंड जानबूझ के उसे क्लोज आने लग जाती है। ये चीज़ देखकर शाओ वहाँ से चली जाती है। तो फिर यहाँ पर हेरी जानबूझ कर रिपोर्टर्स को इशारे करती है, जहाँ पर रिपोर्टर्स जो है लीन को जाने नहीं देते, वो उसे ढेरों सवाल पूछने लग जाते हैं। एंड बार बार यहाँ पर शाओ को हेरी के बैच के बारे में याद आ रहा था। उसे लग रहा होता है कि वो कपल्स वाला बैच है जो कि यहाँ पर हेरी ने उसे संभाल के रखने के लिए दिया था और अभी तक उसने वो संभाल के रखा है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ चली जाती है मिनी और हान से मिलने के लिए। हान यहाँ पर सो रहा था और एज यूजुअल मिनी उसे पिट रही थी और उसे उठने के लिए बोल रही थी। और तो यहाँ पर जी जो होता है शाओ को कैफे में देख लेता है, तो फिर तुरंत ही वो हेरी को कॉल कर सारी बातें बता देता है और अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए बोल देता है। एंड यहाँ पर हेरी अपने बुलाए हुए रिपोर्टर को कुछ ऑर्डर्स देती है और कहती है कि किसने पूछा कि इंटरव्यू क्यों चल रहा है तो कह देना कि अपर हेड से ऑर्डर आया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी शाओ को समझा रही होती है कि सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर लीन को पसंद भी करती हो या फिर नहीं। एंड यहाँ पर इस बार वो कन्फेस करती है कि वो लीन से लव करती है। एंड यहाँ पर मिनी से कहते हैं कि सही कहा, तो तुम्हारा टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा। देखो लीन तो मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है एंड यहाँ पर वो हेरी के पीछे नहीं जाएगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसके बारे में यहाँ पर तुम लीन से भी बात कर सकती हो, और ये बात उस हेरी की तो फिर तुम उस हेरी को भी वार्निंग दे सकती हो लाइन को क्रॉस ना करने के लिए। इतनी वहाँ पर हेरी आ जाती है जहाँ पर शाओ हेरी को अपने बॉटम लाइन में ही कहने के लिए बोलती है। हेरी तो यहाँ पर शाओ को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, जहाँ पर शाओ गुस्से में आकर हेरी को थप्पड़ी मार देती है। और तो यहाँ पर हान फटाफट कॉल कर लीन को बुला रहा था, जहाँ पर वो इंटरव्यूअर वापस से लीन को आने नहीं दे रहा था। लीन उसे कहता है कि तुम जानबूझकर मुझसे देरी मत करो वरना मैं तुम्हारा अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। एंड वो तुरंत ही यहाँ पर उस कैफे की ओर आ जाता है। शाह यहाँ पर हेरी को वार्निंग दे रही थी कि अभी तक यहाँ पर हेरी ने जो कुछ भी उसे उल्टा सीधा कहा है वो सारी चीज़ें शाह ने रिकॉर्ड कर लिए और वो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट कर देगी ताकि सभी लोगों को स्टार स्पोर्ट्स की रियलिटी पता चल जाए कि यहाँ पर ये लड़की किस तरीके की है। इतनी में यहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर वो हेरी को कंक्लूजन बता देता है और एक क्लियरेंस दे सकता है और कहने लगता है कि देख लेना, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने यहाँ पर उसे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करूंगा। एंड यहाँ से हेरी चली जाती है, जहाँ पर बाद में लीन उसे माफ़ी मांगने लग जाता है इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। और तो यहाँ पर शाओ वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर शाओ को उस बॉक्स के बारे में वो उसे पूछने लग जाती है। एंड लीनो से उस बैच के बारे में बताता है। ये बैच एक क्लासरूम का है जहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स को वो बैच दिया जाता है, तो फिर वो एक कपल्स वाला बैच तो बिल्कुल नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए उससे माफ़ी मांगती है, बट लीनो से समझाता है कि तुम बार बार माफ़ी मांगना बंद करो, मिसअंडरस्टैंडिंग की जब दूर हो चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं जी को, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वह चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकने लग जाता है क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें हेरी के साथ में प्लान की थी, जिससे उसे लगा था कि अब लीन और तोशा दूर हो गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जहाँ पर जिसने उससे लोन लिया होता है वो इंसान उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो याद रखना मैं तुम्हारी फोटोज को लीक कर दूंगा। और तो यहाँ पर डेजी चली जाती है एक बार फिर से जी को अपनी जान में फंसाने के लिए, वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है। इतने में वहाँ पर जी की मॉम आ जाती है, जो कि जी पर चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि यही वो लड़की है जिसकी वजह से शाह हमारी घर की बहू नहीं बन पा रही है। एंड यहाँ पर वो उससे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। जी भी यहाँ पर गुस्से में आकर डेजी को थप्पड़ मार देता है और उसकी लाइफ को खराब करने के लिए, लेकिन यहाँ पर डेजी उसे समझाने लग जाती है कि यहाँ पर वो उसे जेन्युइनली लव करती है, उसकी केयर करती है। फिर बाद में हम यहाँ पर एग्जीबिशन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शाह के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर शाह से मिस्टर ईडन के बारे में पूछने लग जाती है। एंड यहाँ पर अब जाकर लीन अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है, जहाँ पर शाह को सबसे पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो शायद से उससे झूठ बोल रहा है। एंड यहाँ पर लीन से सारे प्रूफ बताने लग जाता है,
शाह यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम तो यहाँ पर हर एक चीज़ में अच्छे हो, फोटोग्राफी में भी मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, मैं तो यहाँ पर किसी काम की नहीं हूँ। एंड लीन यहाँ पर उसे समझाता है कि शाह सबसे ज़्यादा अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करती है, लीन का फ़ोटोज़ क्लिक करना तो वो तो गलती से अच्छे फ़ोटोज़ आ जाते हैं। शाह कहती है कि अब बस भी करो, तुम मुझे बिन मतलब का दिल हाथ से दे रहे हो। इतने में यहाँ पर मिनी न्यूज़ में देखती है जहाँ पर शाह ट्रेंडिंग में चल रही थी अपनी फोटोग्राफीज को लेकर, एंड ढेर सारे मीडियाज वाले आ जाते हैं उससे बातचीत करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर उनकी सभी फैमिलीज एक साथ मिलती है वेडिंग डेट को फिक्स करने के लिए। उस घर से जाने के बाद वो लोग अपने घर पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जब वो लोग स्टेयरकेस से जा रहे थे तो घर पर पहुँचने के बाद एक डिलीवरी मैन आ जाता है उसके लिए लिलीज वाला फ्लावर लेकर। लेकिन यहाँ पर शाह को पता नहीं होता है कि आखिर किसने भिजवाया। फिर यहाँ पर वो एक नोट को पढ़ती है जिससे वो देखकर समझ जाती है कि ये तो जी ने भिजवाया, और वो नोट के ऊपर एक मैसेज कर देती है और उस डिलीवरी पर्सन को वापस वही वाला फ्लावर उस पर्सन को डिलीवर करने के लिए बोल देती है। वो डिलीवरी पर्सन जैसे यहाँ पर जी को वापस से उसके फ्लावर लौटाता है तो फिर जी यहाँ पर उस नोट्स को पढ़कर बहुत गुस्से में आ जाता है और ठान लेता है कि अब वो शाह से जाकर पर्स नहीं मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर शाह को कॉल आ जाता है मिनी का, जो कि उसे बताने लग जाती है कि हान ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है, इसलिए वो लोग प्री वेडिंग फोटोशूट करवाना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लीन को हम देखते हैं जो कि बाइसिकल पे आया हुआ होता है, वो भी अपने स्कूल के कपड़े में, और तो यहाँ पर उसने शाह के लिए भी अपने स्कूल की ड्रेस लाई हुई थी। एंड शाह भी यहाँ पर चेंज कर आ जाती है, जहाँ पर शाह उसकी बैक सीट पे बैठती है। एंड वो लोग ठीक अभी भी वैसे ही घूम रहे थे जिस तरीके से यहाँ पर वो लोग पास में घुमा करते थे। एंड यहाँ पर वो लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते जहाँ पर लीन एक इंसान को देखता है जो कि अपनी लवर को प्रपोज करने वाला था, बट उसके लवर को तो कोई ऑलरेडी प्रपोज कर रहा है ये देखते हुए वो उसे गिव अप कर देता है। लेकिन यहाँ पर लीन उसे एनकरेज करता है, उसे समझाता है कि तुम यहाँ पर एक बार जाकर उसे पूछ तो सकते ही हो, हाँ या ना क्या जवाब है वो तुम्हें मिल जाएगा। तो वो इंसान जाकर अपनी लवर को प्रपोज करता है, जहाँ पर उसकी लवर उसे हाँ कह देती है क्योंकि वो बहुत टाइम से उसी का वेट कर रही थी, बट उसे भी श्योर नहीं था कि अगर वो इंसान उसे पसंद करता है या फिर नहीं। दूसरा यहाँ पर वो लोग लोकेशन पे पहुँच जाते हैं हान की और मिनी की फोटोज लेने के लिए, और तो यहाँ पर हम लीन को और शाह को किस करते हुए देखते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर जी भी उन्हें किस करते हुए देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में अपनी कार को चला रहा था। एंड सामने यहाँ पर बाइसिकल में लीन और शाह थी और गलती से उसकी टकरार उनसे हो जाती है। लीन तो यहाँ पर उसे बहुत मारे जा रहा था एंड शाह यहाँ पर लीन को रोक रही थी। जी कहता है कि देखा अभी भी तुम्हें यहाँ पर मेरी फिक्र है, लेकिन यहाँ पर शाह उसे समझाती है कि लीन के हाथ तो कोई मर्डर ना हो जाए, मैं बस इसलिए उसे रोक ली हूँ, ना कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें कभी वापस पसंद कर ही नहीं सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर जी की मॉम भी आ जाती है शाह से माफी मांगने के लिए, लेकिन शाह यहाँ पर जी को एक भी बार देखने से मना कर देती है, और तो यहाँ पर जी की टांग टूट गई थी। फिर यहाँ पर आ जाती है डेजी अपना नाटक करने के लिए, कहती कि अब से मैं तुम्हारे बिजनेस को संभालूंगी, तुम्हें सपोर्ट करूंगी और मैं ही तुम्हारे साथ शादी करूंगी। फिर बाद में यहाँ पर जी उसे अपना लेता है, जिसके बाद में वो अपना बिजनेस भी डेजी के नाम पे कर देता है। एंड फाइनली हम यहाँ पर वेडिंग सीन को देखते हैं जो कि शाह का लीन का होता है। एंड यहाँ पर सभी के सभी लोग उन्हें चीयर अप कर रहे थे। साथ साथ यहाँ पर लीन शाह से प्रॉमिस करता है कि जिस तरीके से वो अभी तक उसे सपोर्ट करता है सेम उसी तरीके से वो उसे लाइफ टाइम सपोर्ट करते रहेगा। और इधर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को वेडिंग रिंग भी पहुँचा देते हैं, पहना देते हैं। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं रजी को, जो कि यहाँ पर शाह की वेडिंग में ही आ रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर वो डेजी तो फ्रॉड निकली, उसने कंपनी के सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए और तो यहाँ पर वो बाहर के देश में भाग तक गई है और हमारी कंपनी अब बैंकरप्ट हो गई है। यहाँ पर जी तो अपने व्हीलचेयर से गिर ही जाता है और उसकी मॉम भी यहाँ पर डिवास्टेटेड हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो शाह की वेडिंग में ज़रूर जाता है, जहाँ पर वो शाह को एक हैप्पी लाइफ के लिए प्रे करने लग जाता है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।